पता है भाई, कल आपको बहुत ढूंढा, कहाँ चले गए थे आप कल? मैं तो यही हूँ। नहीं, कल नहीं थे। मैं यही हूँ। कल मैंने मतलब कहीं और जगह पे बैठा था, मैं यहाँ पे आया था। तो और सुनाइए। बस ठीक है। और कितने दिन हुए यहाँ पर? अभी तक तो मैं 5-7 गाँव तक। आपको चलना है वहाँ पे खैरतर में, बड़ी अच्छी जगह पे आपको घुमाएंगे। कितनी दूर है यहाँ से? खैरतर में यहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर है। चलो वो तो आएंगे आपके गांव। कुछ ऐसा बताइए, नई साल आने वाली है तो आपके हिसाब से कि पहले के जन्म में और अभी के जन्म में क्या फर्क है? बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ही ज़्यादा। बताइए आपके, क्यों आप मेरे से बड़े हो। बिल्कुल ऐसा है कि पहले के जन्म में लोग दुनिया सुकून थी, बहुत ही ज़्यादा सुकून था। और अब आज अब बहुत दुखी, दुखी, बहुत दुखी। दुखी बहुत है। कोई भाग के दुखी, कोई परेशान होके दुखी। और कुछ अपने हिसाब, कुछ अपने खुद अपने आप आदमी दुखी हो सकता है क्या खुद? हाँ? जैसे मैं हूँ, हाँ, वो कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि धन जैसे दौलत उसके ज़्यादा पास- आने, धन दौलत ज़्यादा आने से दुखी हो जाता है। क्योंकि मेरे पास में इतनी धन दौलत है और मेरे खाने वाले कोई नहीं है, उसे तो मैं दौलत, हाँ, और जिनके पास में नहीं है वो फिर भी दुखी, वो फिर भी दुखी। जैसे अभी मान लो कोई इंसान है, उसके पास धन दौलत है, तो वो कैसे दुखी हो सकता है? वो तो पैसा, देखो मेरी कोई बात- ऐसा बोलता है, मैंने- आदमी ऐसे बोलते हैं पैसे से, जिसके पास पैसा है वो मतलब अच्छा है। देखो मेरी बात सुनो कि मैंने एक ऐसे भी इंसानों को देखा है कैसे? हाँ, और आप- मैं ऐसे ऐसे इंसानों के पास में भी गया हूँ और जिन्हों के पास में धन दौलत ज़्यादा है, तो वो क्या है कि गरीबों की सेवा में लग जाते हैं कि मैं इतनी औलाद तो अपनी है नहीं मेरे, तो मैं इस मतलब दौलत को खा सकूँ या अपनी औलाद को खिला सकूँ, तो इससे अच्छा तो मरूंगा तो मैं नेकी का रास्ते पे तो चलूँ। वो अच्छा इंसान तो मतलब वो अच्छाई के लिए ना, तो वो नोट किसी को दान कर रहा है, किसी के मंदिर में दे रहा है, किसी की मस्जिद में दे रहा है, किसी के गुरुद्वारे में दे रहा है और अपना नाम रोशन बढ़ा रहा है और वो अच्छाइयों के रास्ते पे चल रहा है, तो उनको कितनी नेकियां मिल रही है, बहुत ही ज्यादा शबाब मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा ही काम कर रहा हूँ। वो अच्छा काम, हाँ, अच्छा काम कर तो रहा हूँ। उसकी मतलब सारी गलती माफ हो सकती है। उनकी गलतियां माफ हो सकती है। और बाकी एक जिसके पास में गरीबी है, तो वो तो भीख का कटोरा लेके ढूंढेगा बेचारा, वो तो फिर भी दुखी कि अल्लाह पाक तेने जिंदगी दी है, ये तेरी अमानत है, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन ये हाथ का कटोरा तो मेरे से दूर हो जाएगा। लेकिन इतनी गरीबी सही है, जो मैं नहीं तो लखपति हूँ और ना रोडपति, नहीं तो मेरे पास में धन दौलत है और मैं ये आप ना धन दौलत होनी चाहिए, ये समझ गया। बस इतनी होनी चाहिए मुझे वक्त की 2 रोटी मिल मैं जाए। आपसे यार ये पूछ रहा हूँ, जैसे कोई भी इंसान हो, भारत बहुत लंबा चौड़ा है, अच्छे भी आदमी है, गलत भी है, अच्छे देखो सगली जगह अपन है। किसी को, अपन तो क्या है कि जैसे आप मुझे अच्छे लगे भाई, धार्मिक बात करने वाले, तो मैं आपसे ये पूछ भाई आप मेरे से बड़े हो। देखो भाई ऐसे है कि दौलत के नाम की आपने बात करी है ना, तो दौलत के 3 नाम। दौलत के 3 नाम हैं। हाँ, कौन कौन से? दौलत के ये नाम है कि दो, पहले क्या कही उसने कि माया तेरा 3 नाम, माया तेरा 3 नाम, परसु, परसी और परशुराम। परशुराम, इसका क्या अर्थ है? अर्थ बताइए। पैसे भी यही है, दौलत भी यही है और धन भी यही है, इनके तीनों नाम इन्हीं की है और बनाने वाला कौन सा? वो मालिक है। अगर इस दुनिया में ये नोट, सिक्के और ये मतलब सोना चांदी धन दौलत इसी को समझ लो, अगर ये चीजें नहीं होती ना, तो जब भी लोग भूखे नहीं मरते थे, कहीं भूखा कौन मरता? कोई नहीं मरते थे। जिनके पास में इतने लंबे लंबे वाले सिक्के चलते थे, जिनको बोलते थे पर्स, तो पर्स ही सिक्का था। एक मिनट वहाँ पे बात काट रहा हूँ, ये कि पहले के टाइम में पैसा की वैल्यू कम थी, इंसानों की वैल्यू ज्यादा थी। ज्यादा थी, तो अब पैसे की आ गई वैल्यू, तो अच्छे कौन से इंसान? पैसे बुरे हो गए ना, इसमें पैसे बुरे हो गए, क्योंकि पैसा मतलब अगले को ये औकात नहीं दिखाई है कि अपने कि मैं पहले क्या था। मैं पहले क्या था? ये दौलत तो साली अब आई है, दौलत तो आनी जानी है, आज है और कल नहीं है। तो ये तो पैसा है, कभी इंसान आपके को पास, अपना ना कभी मेरे अपना पास। अपना वजूद नहीं भूलना चाहिए। अपना वजूद। हाँ, अपना वजूद नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास में दौलत आ गई है तो मेरे पास में अभिमानी आ गई।
एक बड़ा भारी सेठ बन गया हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं नहीं, जो नहीं, पैसा नहीं, आने के नहीं, बाद नहीं, में नहीं, अपने माँ बाप को ही नहीं भूल समझ जाते हैं। माँ बाप को ही नहीं समझते, दुनियादारी तो बहुत हो गई है। हाँ, जब कई एक बोले कि पैसा तेरा तीन नाम परसों परसी पर सलाम, जिनके पास में दौलत है ना तो वो अपना है, और जिनके पास में दौलत नहीं है ना सुनना दोस्तों, ये बढ़िया बात है कि हम दोनों जो ये 70 भाई है, मतलब यहाँ के नहीं है तो यहीं के, पर ये काफी टाइम से ये बाहर धंधा करते हैं। इनका गाँव कौन सा आपका? खैर तक खेरतल है। अब ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं इनको अच्छा लगाऊं, तो ऐसे ये हर एक को तो नहीं बोले, ये मुझे कोई क्यों? मैं अच्छा रास्ता दिखाता हूँ भाई का, अपना अच्छा ही करो, और जितनी भी हो सके तो अपने माँ और बाप की खिदमत में लगो, अच्छा ही बस इसी में। आगे आपने बताया था कि अपने साथ कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, ये बताइए अगली बार ये सारा बात। कुछ यहीं छोड़ जाएंगे, यहीं पे छोड़ देंगे और सारा। चश्मा कौन सा लेंगे? कुछ भी नहीं, चश्मा तो क्या है कि तन का कपड़ा है ना, ये भी छोड़ जाएंगे। वो चश्मा तुम्हारा सूट नहीं, 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 नहीं। वो चश्मा। देखो मैं तुम्हारे को एक लफ्ज बताता हूँ, हाँ, और इस बात को तुम जरा गौर से सुनना, मैं दिल तो सुनूं, दिल से सुनना उसको। एक आदमी जब चला तो उसके साथ में एक नमाजी परेजी चल गया। अच्छा, तो उसने क्या देखा, बोले कि भैया कि तेरे पास में इतना अभिमान क्यों है? बोले कि मेरे पास में कोई अभिमान नहीं है। सही। और तेरे पास में इतना अभिमान क्यों है? कि बोले मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं मतलब मंदिर में जाता नहीं हूँ, चर्च में मैं जाता नहीं हूँ, और अपने मस्जिद में मैं जाता नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं जाता हूँ। अच्छा। तो एक दिन उसने बोला कि अच्छा हाँ। जब उसने क्या करा कि जान करके उसको बोले तेरे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। बोले गिफ्ट कौन सा लेकर आया? तो उसने बोला कि सफेद कलर का कपड़ा लेकर आया। बोले क्या इसको दूर से दूर रखो, मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा, बोले कि तुझे जिस टाइम है ना मरेगा ना तो तन पे तेरे यही कपड़ा चलेगा। हाँ ठीक है, चलो। फिर उसके दूसरे दिन चले, तो उसको क्या हुआ कि चलते चलते उसको धक्का दे दिया, तो वो गड्ढे में गिर गया। बोले कि यार पागल हो गए तुम, गड्ढे में धक्का दे दिया मुझे, तुमने गड्ढे में धक्का दे दिया मुझे। बोले कि भैया तुझे आज इस गड्ढे से डर लग रहा है, तेरा असली मंजिल यही गड्ढा है। उस दिन तेरी कब्र खुदेगी ना तो तुझे इसी के अंदर दफन होना है। तो उसके बाद में फिर आगे चला तो अजान हो गई थी। मतलब कुल मिला बात 70 में ये है कि अपने साथ की बन जाए, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी सब ये दुनियादारी नहीं मुझे। अब आप मतलब आपने बताया तो मेरे दिल पे ये देखो असली वाली चीज कुछ साल नहीं चलेगा। नहीं चलेगी, क्या चलेगा? चलेगी, वो एक चीज चलेगी। क्या? वो चलेगी कौन सी मैं बताता हूँ, चेहरे पे नूर, चेहरे पे नूर और नेकी, ईमानदारी, सच्चाई, और एक बोल बुलाई, बोल बोले तो दुनिया करेगी याद, यार वो अच्छा भला आदमी था, वो खत्म हो गया। हाँ, छोड़ ये बोले। वो तो दुनिया याद करेगी भाई उसको। चौको ले आपका क्या वो नाम है? कुछ चौको नहीं इंसान हो। वो कुछ नहीं लेकिन भाई आज मुंह का लफ्ज था ना, एक वो नहीं मिनट छोड़ मेरी रहा। बात सुनो, आप आपके गांव जाओगे तो मेरे को कभी तो याद करोगे आप? अगर मैं मर गया तो फिर किसको याद करूंगा? वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम जिंदे रहोगे मैं मर गया तो तुम ही याद करोगे मुझे, बरोबर है? अच्छा, तो बस तो यही बात है। मैं ये ना मुंह का लफ्ज ये भी यही छोड़ दूंगा, ये भी यहीं छोड़ दूंगा। बस केवल क्या चीज लेके जाऊंगा मैं? केवल चेहरे पे नूर लेके जाऊंगा, ठीक है? और मैंने जो अपने दिल से जो नेकी करी है वो नेकी के रास्ते जाऊंगा। एक बात बताइए, मरने के आदमी जैसे अभी कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कि मरने के बाद 12 दिन 13 दिन 14 दिन फिर ऐसे कहते हैं दुनिया उसे भूल जाती है। अरे यार ये तो सगले बनावटी बात है, मैं इनको नहीं मानता हूँ। क्या है अर्थ? अब तुम्हारे को एक छोटा सा अर्थ बताता हूँ। देखो सुनो कि जिंदा बाप की सेवा नहीं करते, सुनते रहना, जिंदा बाप की सेवा नहीं करते, मरने के बाद मरने के बाद में क्या करते हैं? नॉर्मल खांड गड़ा लेते हैं। हाँ। जैसे चीनी है, बुरादा है, मीठा है, हाँ, दुनिया को समाज को दिखाने के लिए खिलाते हैं पिलाते हैं। वो करे भी का नाक ने, वो अपने नाक पे करते हैं। क्या कहते हैं कि जिंदा बाप की सेवा ना करें और मरने के बाद में मीठा खिलाए। उस मीठे के बाप में खाने के लिए तो वो बाप देखने तो नहीं आए, वो बाप कभी देखने के लिए नहीं आएगा कि मेरा बेटा पीछे क्या किया। सही है। इसका अर्थ तो बहुत बुरा है, लेकिन ये मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया कि जिंदा तो अपने बाप है ना, तो वो खाट पे बड़ा बड़ा वहां पे लेटरिन कर रहा है, माँ बाप उसके कैसे दिन गुजार रहे हैं। तुम्हें ये भी खबर नहीं है कि उसने माँ ने और बाप ने दुख और सुख में तुम्हारा कितना साथ दिया है। जैसे तू औलाद की तरह छोटा सा था ना, जब तुझे लेकर गोद में एक बात छोड़ो, मेरे मन के अंदर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो मेरे आपको मेरे दिल की बात है, तो मेरे तमन्ना है, कोई अच्छी तमन्ना है तो भगवान मेरे साथ मतलब अच्छी है। आप तो मेरे को देख रहे हो ना इतने दिन से मैं कैसा हूँ, तो मेरे तमन्ना माँ बाप के लिए कुछ ऐसी है, तो वो क्या सफल जाएगी या मालिक को क्या मंजूर है?
बस मंजूरी यही है। देखो मेरे भाई, अगर तुम कहीं पे भी जाओ, ठीक है, जिससे पहले दुआएं केवल माँ बाप की ले लो, माँ बाप की हो जाएगा वो काम। वो फतेह है, वो काम तुम्हारा फतेह है। माँ को तो मैं ज्यादा मानता हूँ। मेरी माँ को ज्यादा मानते हो ना, तो माँ को एक बार दिल से है ना गले लगा के आत्मा से, और उसको है ना उससे अपने हाथ से विदा करो। लेकिन वो नहीं कहेगी, उसके अंदर की आत्मा यही कहेगी कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे गया है, अल्लाह पाक तू निगरानी में रखना। उनकी दुआ ऐसी होती है कि भगवान तो फाड़ के ना उसकी दुआएं पास कर देता अल्लाह पाक। बहुत अच्छी दुआएं मांगी माँ बाप की है। माँ बाप दोनों की दुआएं अच्छी है। बाप का दिल अब जैसे मैं माँ को रुलाओ। सबसे जैसे सबसे बड़ा पाप कौन सा है? जैसे मैंने सुना है कि किसी के साथ वो लोग धोखा करते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। बहुत ही गुनाह, बहुत तगड़ा पाप है धोखा। जैसे देखो, हाँ, धोखा किसी के साथ में करो मत, गद्दारी किसी के साथ में करो मत। अगर तुम गद्दारी करोगे इसी का नतीजा तुम्हें यही दिखाना है। यही दिखाना। वो सोचते लोग ऊपर जाके देखेंगे मंजिल ऊपर है, सबसे सबसे कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। जब कब्र में अंदर जाओगे ना तो तुम्हारी लिस्टें वहाँ पे लिख दी जाएगी। क्यों? वहाँ पे भेजे हुए खुदा के 4 फरिश्ते आएंगे, वो यही कहेंगे कि बोले कि कहाँ गई तेरी दौलत, कहाँ गया तेरा घमंड। 4 अलग अलग सवाल पूछेंगे वहाँ पे। पूछे हाँ, तो तू क्या करता था? बोले कि तू तेरा जो घमंड था ना वो ताकत वाला था, वो तुझे तो ये मिट्टी है यार, इसको तो उठा कर ऐसे फेंक लेते थे, लेकिन वो मिट्टी आज जिंदगी को सुकून मिले बस तो ये। मुझे जिंदगी तो मेरे को। भाई एक मिनट, तो बचे वो मिट्टी है ना ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे घींच देती, जब इधर की पसलियां इधर आ जाती है, इधर की पसलियां इधर आ जाती है, वो इतनी तगड़ी घींचती है। जब दूसरा मंदिर होता ना, जब वो पूछता था तेरी पसलियां तो तोड़ दी, अब तेरी दौलत कहाँ है? तेरी दौलत से बच, निकल जा बाहर, कब्र से बाहर निकल। वो क्या मैं नहीं निकल पाऊंगा। क्यों? कि मेरे ऊपर है ना जो ये छाती पे ना दुनिया सारी मिट्टी डाल दी और मुझे दफन कर दिया गया है। एक एक मंजिल ऐसा होगा उस टाइम, जो उस टाइम है ना अपन समझ ले के मतलब दुनिया बार काई कर रही है जो ऊपर सब लिखी हुई है। वो सब टोटल वहाँ पे है ना जितना भेजे कौन गलत करे, कौन सही करे, कौन पाप कर रही है, उनका हिसाब वहाँ पे बहुत ही होगा। हिसाब, बहुत भयंकर हिसाब होगा, बहुत भयंकर हिसाब। और जैसे ऐसा कोई सुना है, कोई मान लो कोई मजबूरी में किसी के साथ, मान लो मजबूरी में अगर कोई मान लो ऐसा कोई मान लो गलत काम करे तो उसको सुधरने के लिए क्या करना चाहिए? मान लो कोई इंसान कहता है भाई गलती तो अपनी होगी, तो उसके लिए कुछ भाई नई साल आ रही है, गलती का एहसास करना चाहिए। भाई नई साल आ रही है तो भाई इनका मिलने के उनके लिए क्या करना चाहोगे? उनके लिए यही करना चाहिए, उनके लिए हाथ फैला के मालिक से जैसे आदमी सही है और कोई मान लो मजबूरी बस होती है, यही होता है। देखो, मजबूरी से गलत काम होता है किसी एक छोटी सी चींटी जो होती है ना जमीन में जो रेंगने वाली है, वो क्या गुनाह कर सकती थी? वो कुछ गुनाह नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। उसने भी अगर एक चींटी के ऊपर पाँव रखेंगे ना, अपन एक पाँव रख के ऐसे चल देंगे तो उस चींटी का भी कितना गुनाह होता है? 99 गुनाह होता है एक चींटी मरने पे। पकड़ो तो मरे आपने चिट्ठी। तो 20 से भी देख लो, तो मतलब कितना गुनाह हो सकता था कि अल्लाह पाक मेरा ये इसने मेरे को ये नुकसान भी नहीं किया, ये तो जमीन में रेंगने वाली चींटी है, ये कीड़ी है, ठीक है, और मेरे पाँव में कुछ नहीं गई, ये अल्लाह पाक। अब मैं कैसे कहूँ? उन चींटी को देख के भी ना इंसान को ना दिल में पता नहीं क्या 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 ख्याल आने लग जाते हैं कि अल्लाह पाक ये तो मर चुकी है, अब मैं कब ऊपर जाऊंगा, मैं कैसे बढ़ूंगा? इनके बहुत ही तगड़े तगड़े, बहुत ही गंदे गंदे, जैसे महीना 1.5 महीना तक ख्याल आने लग जाते हैं। ये सोचने वाली भाई, एक मिनट मैं पूछ होता है एक सवाल। जैसे थे हो, आदमी सही हो, तुम्हारा दिल सही है, मुखी ड्रो बताऊंगे, जैसे हमारा दिल सही है, अब तुमसे मान लो कोई मजबूरी में कोई मान लो गलत काम हुआ है, वो होता है मजबूरी, अब भी तो उनका प्रायश्चित करो ना। उसका प्रायश्चित आप कैसे कर सकते हो? उनका प्रायश्चित ऐसे किया भाई जाए, गलती तो होगी, चाहे मजबूरी मानो चाहे क्यों होगी, पर इंसान का जिंदगी बाकी है तो वो आगे प्रायश्चित कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो कैसे इसीलिए कर सकता है कि जो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कहीं पे भी जाए, ठीक है, और मालिक की यात्रा में लग जाए वो भगवान पर बस निकालो तो उन्हीं की कर ले, तो भी का पूरा पाप है अपने आप धुले मतलब खत्म हो जाए, चाहे खत्म हो जाएंगे। उसे एक दिन के लिए नहीं करना है, और दिखावा नहीं करना। अगर वो मान लो पाचा पाप पकड़ ले, पाचा तो भाई गलती कर सुधर, पाचा पकड़ ले तो ऐसे तो 99 गुनाह किया था एक इंसान ने, हाँ। ठीक है, सुनते रहना, बीच में मत बोलना। 99 गुनाह किया था वो। 99 गुनाह कौन से किया था? जिसने माँ की इज्जत उसने छोड़ी, बहन का घर उसने छोड़ा ना, अपना पराया किसी को नहीं छोड़ा, ऐसे करके टोटल करके ना उसने 99 गुनाह कर दिया। अच्छा, तो अब उसके 99 गुनाह कैसे धुलेंगे? कैसे बोलेंगे? अब मैं बताता हूँ। उसने एक ऐसी नेकी कमाई, एक ऐसी नेकी कमाई, उसके गुनाह भी ना माफ कर दिए गए अल्लाह पाक। एक ही नेकी एक ही नेकी। कैसे? वो कौन सी नेकी थी मैं बताता हूँ।
कब्र के अंदर जब मुर्दा गया है ना लेटने के लिए, अब वो कब्र किसकी थी? औरत की थी। उस औरत की कब्र के ऊपर जाकर एक जलील इंसान ने उसकी कब्र को खोद के और उसके साथ में गंदा सलूक करने लगा, मरने के बावजूद। जब वो गुनहगार बैठा था उसने देखा, बोले कि अल्लाह पाक कि 99 गुनाह मैंने किया लेकिन ये गुनाह मैंने नहीं किया था। मरने के बाद में वो एक हवस का भूखा था कि इसके साथ में कितना गंदा सलूक कर रहा है, लेकिन अल्लाह पाक अब तो तुम तेरी मर्जी है, मेरा गुनाह बख्श करे या मत करे, मैं इसको गुनाह करने नहीं दूंगा। जब उसी खंजर से क्या करा, उसकी पीठ के ऊपर मार दिया। बोलो वो गुनाह कितना भयंकर था, वो गुनाह कितना भयंकर था। उसने तो 99 गुनाह किए थे, किसी का घर लूट लिया, किसी की इज्जत लूट ली, किसी की क्या कर दिया, किसी को मार दिया, लूट दिया, किसी गरीब का घर छोड़ा नहीं, अमीर का घर छोड़ा नहीं, लेकिन उसने किए जिंदे पे। लेकिन फाइनली बात हो रही है 25 की साल खत्म होने आ रही है, नई साल आ रही है, तो आपकी आवाज़ है ना, ये जो वीडियो सारी देखेंगी बहनें भाई सब सारे, जहाँ भी जाएगी, तो आप ये नई साल 26 के अंदर आप क्या जो गलत काम कर रहे हैं उनको क्या कहना चाह रहे हो भाई? तो कैसे यही कहते हैं कि भैया 2025 ये अब निकलने वाली है, बस 1-2 दिन है बस इनके, ये भी निकल जाएगी। अब 2026 लगने वाली है, लेकिन 2026 में ऐसा काम करके दिखाओ, ऐसा काम करके दिखाओ जो इस दुनिया के अंदर अपना नाम जिंदगी रोशन को सुकून मिले, अच्छा ही मिले, सुकून मिले। जो अपन से हो गए, चलो अनजान में, गलती से, चाहे मजबूरी में, ये ना पर कुछ भी हुआ है उनको खत्म अभी कर। सतार भाई ने क्या बोला कि 2026 में बढ़िया काम करके भगवान- दिखाओ तो नाम रोशन हो जाए। मालिक और भगवान एक है, हाँ, वो दोनों एक ही है। भगवान एक है, राम कहो चाहे रहीम कहो, बस ठीक है ना, दोनों एक ही नाम एक ही है दोस्तों। ये भी मैं बोलता हूँ ध्यान रखना। और 25 की साल खत्म होने वाली है, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं, हमने